हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस जो सेशन में रह रहा है हमारा वो 8th क्लास का मैथ है। तो 8th क्लास के मैथ में जो चैप्टर फर्स्ट है रैशनल नंबर्स, तो इसमें 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं, तो 2 क्लास आप पीछे की देख सकते हैं। रैशनल नंबर को मैंने पीछे की 2 क्लासों में अच्छे से बताया भी है और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी जो कि आप बड़ी क्लासों में जाके सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर सिखाता हुआ चल रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, तो उसका जो चैप्टर फर्स्ट है रैशनल नंबर, ठीक है ना। रैशनल नंबर को माय डियर स्टूडेंट उसे बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्याएं। क्या परिमेय संख्याएं बोलते हैं ना, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं होती हैं जो कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म की होती हैं। और आपने बुक में लिखा होगा कि देखा होगा कि क्यू इक्वल नॉट जीरो, यानी कि अगर क्यू की वैल्यू जीरो होगी तो बेटा समथिंग अपॉन जीरो जब बन जाएगा तो ये इनफाइनाइट बन जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको चलता हूँ। तो आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, तो उसमें देखो एक चीज़ लिखी हुई है कि ट्राई दीज, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, तो मैं आपकी बुक में दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये रहा यहाँ पे, इसे देख रहे हैं आप, ठीक है ना। इसे देख रहे हैं आप यहाँ पे, हाँ सर देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये लिख रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है ना। तो एक बात आपको यहाँ पे बच्चों समझनी होगी, पीछे की क्लास में मैंने आपको समझा दिया है कि हाँ सर ये समझा दिया है, ठीक है ना। पीछे की क्लास में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो देखो कैसे जो रैशनल नंबर में, अगर रैशनल नंबर में रैशनल नंबर जोड़ें, तो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। देखो, अगर रैशनल नंबर में रैशनल नंबर, अगर मैं कहूँ 3/4 में 2/3 ऐड कर देते हैं, तो ये 3 3 9, 4 दूनी 8 हो जाएगा और नीचे 12 हो जाएगा, 9 8 17 और बटे 12 आ जाएगा, तो रैशनल नंबर ही आएगा। तो वो कह रहा है एडिशन में रैशनल नंबर में रैशनल नंबर जोड़ा तो रैशनल नंबर ही आया, तो बिल्कुल ठीक है, तो इसमें यस हो जाएगा। वो कह रहा है सबट्रैक्ट करें, तो सबट्रैक्ट देखो पीछे क्लास में मैंने करके बताया था। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, मैं कहूँ 3/4 में से माइनस करना है 1/3, ठीक है ना। तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौक 12, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 5/12, ठीक है ना। तो ध्यान दें, रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर घटाया तो आंसर भी क्या आया, रैशनल नंबर में आया, तो ये भी बात ठीक है, तो यहाँ पे यस हो जाएगा। वो कह रहा अगर हम मल्टीप्लाई करें रैशनल नंबर की रैशनल नंबर में, तो क्या रैशनल नंबर ही आएगा क्या, ठीक है सर करके देख लेते हैं। रैशनल नंबर जैसे 1/2 है और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी रैशनल नंबर में, जैसे मान लो 3/4 में करते हैं, तो ये आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई, हाँ ठीक है सर। अब मान लो किसी की 1/3 की जैसे मल्टीप्लाई करते हो 3/1 में, तो ये कितना आ जाएगा, 3/3 आ जाएगा, तो 1/1 आ जाएगा। तो ये भी क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर बनेगा। क्या बनेगा, रैशनल नंबर। तो क्या रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई रैशनल नंबर में करेंगे तो क्या रैशनल नंबर आएगा, बताओ जल्दी, ठीक है। तो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई रैशनल नंबर में करेंगे तो एक रैशनल नंबर ही आएगा ना। तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। उसने कहा है कि अगर रैशनल नंबर को डिवाइड करें रैशनल नंबर से तो क्या रैशनल नंबर आएगा, तो देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने कहा बेटा 1/2 एक रैशनल नंबर है और मैं जैसे 1/3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा, तो एक रैशनल नंबर आया। बट यहाँ पे देखो जैसे मैंने कहा यहाँ पे 0 है और यहाँ पे मैंने 3, तो रैशनल नंबर तो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो अगर समथिंग 0 अपॉन ये आएगा तो ये 0 आएगा, तो ये रैशनल नंबर नहीं आया, होल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, होल नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो। तो यानी कि रैशनल नंबर का जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में लगता है, सब्ट्रैक्शन में लगता है, मल्टीप्लिकेशन में लगता है और डिवीजन में नहीं लगता है। अब बात करते हैं बेटा इंटीजर की। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान से देखना। जैसे इंटीजर की बात करूँ, इंटीजर ये एक नंबर लाइन हो गई, तो ये 0 हो गया। इधर को नेगेटिव नंबर पॉजिटिव होते हैं, जैसे 1 2, जैसे यहाँ हो गया है ना 1 2 3, इधर पॉजिटिव नंबर हो गए, इधर -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर हो गए। अब वो कह रहा है अगर मैं इंटीजर में इंटीजर ऐड करूं तो क्या इंटीजर आएगा, जैसे -3 में +4 कर दूं तो ये कितना आया, 1 आया प्लस का, तो इंटीजर ही आया, ठीक है सर, ठीक है ना। तो एडिशन में तो इंटीजर की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है सर।
अब सब्ट्रैक्शन में तो उसने दे ही रखा है यस, तो इसे तो चेक करना ही नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे यस है ही। अब मल्टीप्लिकेशन में देखना है। अब जैसे मैं 0 की मल्टीप्लाई कर दूँ 1 में तो क्या आएगा आंसर 0 आएगा। तो क्या इंटीजर आया, हाँ सर ये इंटीजर आया, तो यहाँ पे भी क्या है 0 है, ध्यान दे रहे हो आप, यहाँ पे भी क्या है 0 इंटीजर आया। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 में 4 की मल्टीप्लाई तो 12, तो 12 भी क्या आ गया इंटीजर। तो मल्टीप्लिकेशन में भी इंटीजर की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यस आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 9 दे रखा है तो डिवीजन में नहीं लगेगी, तो यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं, होल नंबर की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं आपके 0 1 2 3 4 5, ये सारे होल नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं। अगर मैं होल नंबर में होल नंबर ऐड करूं तो क्या होल नंबर आएगा कि सर 0 में 1 ऐड करो तो क्या बेटा 1 होल नंबर है। देखो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, होल नंबर में होल नंबर ऐड करा तो 1 आ गया, ठीक है ना। ठीक है सर, तो एडिशन में लग जाएगी, तो यहाँ पे यस लिख देंगे, क्या लिख देंगे यस लिख देंगे। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। जैसे मैंने 4 में से 3 घटाया, यानी कि होल नंबर में से होल नंबर घटाया तो 1 आया, ठीक है सर, होल नंबर भी 1 ही आया, ठीक है। अब मैं कहूँ आपको 3 में से 4 घटाओ तो ये तो -1 आ गया, और -1 कैसा है इंटीजर, तो ये होल नंबर तो है नहीं, तो सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9। मल्टीप्लिकेशन में यस लिखा हुआ है, ठीक है। अब डिवीजन में चेक कर लेते हैं। डिवीजन में मैंने एक होल नंबर को एक दूसरे होल नंबर से डिवाइड करा, मान लो 1 से डिवाइड करा तो 2 आया, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, आंसर भी क्या है होल नंबर आया। दूसरी बात यहाँ देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि 4 को 0 से डिवाइड करो तो ये क्या बन जाएगा अनडिफाइंड बन जाएगा, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। देखो ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करा तो आंसर अनडिफाइंड आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। दूसरी बात आप ऐसे भी देख सकते हो बच्चों कि एक होल नंबर 7 है और दूसरा होल नंबर 3 है, 7 को 3 से डिवाइड करा तो ये तो एक रैशनल नंबर बन गया ना कि होल नंबर, तो यहाँ पे तो ये डिवीजन में समझ में आ गया, तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप नेचुरल नंबर्स में, तो नेचुरल नंबर्स की अगर मैं आपसे बात करूँ तो नेचुरल नंबर्स को ऐसे समझो बच्चों कि जैसे मैं आपसे कहूँ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके स्टार्ट होते हैं। अब नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर ऐड करूँगा तो आंसर नेचुरल नंबर आना चाहिए कि सर 1 में 2 ऐड करो तो आप 3 आएगा, हाँ बिल्कुल, देखो नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर ऐड करा तो नेचुरल नंबर ही आंसर आया। जैसे मैं कहूँ 4 में 3 ऐड करो तो ये 7 आया, नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर ऐड करा तो ये कितना आया नेचुरल नंबर आया 7 ही आया, ठीक है। तो यानी कि जो नेचुरल नंबर की क्लोजर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यस आ जाएगा। यहाँ पे 9 दे रखा है, इसे चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। अगर मैं नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो आंसर भी नेचुरल नंबर आना चाहिए, वही आ रहा है। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 4 में करूं तो ये कितना आएगा 20, नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर में करा तो ये भी क्या आया नेचुरल नंबर आया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हो आप, तो अगर मैं नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर में कर रहा हूँ तो आंसर भी नेचुरल नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा यस आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं डिवीजन में आएगा क्या सर। अगर मैंने कहा 4 को, ये नेचुरल नंबर है और दो भी नेचुरल नंबर है, 4 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर 2 आया, नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है सर। अगर मैंने कहा 7 को आप 3 से डिवाइड करो तो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, बट 7 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये कैसा बन जाएगा P/Q की फॉर्म का बन जाएगा, तो ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा रैशनल नंबर बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ऐसे करके चार्ट मिलेंगे आपको, वो चार्ट फिल करने हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट आए तो पूछ लेना आप कमेंट करके, और मैंने नंबर भी दे दिया है तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो ये चार्ट हमने क्लोज अंडर द एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, किसको रैशनल को, इंटीजर को, होल नंबर को, नेचुरल नंबर को, ये चार्ट हमने फिल कर लिया है। अगर कोई डाउट आए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। देखो अब आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है अब मैं उसे समझाता हूँ, तो ध्यान से समझेंगे और इन्हें नोट भी करते रहेंगे अपनी कॉपी में ना, ठीक है। बुक का मैं इसलिए सहारा ले रहा हूँ ना, यहाँ पे बुक का आपको पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक कौन सी जगह पे है, ठीक है। तो चलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। चलो बच्चों, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि बेटा क्रमबिन्बी नियम बोला जाता है इसे हिंदी में। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। वो कह रहा है होल नंबर्स के लिए लगा के देखो, आप इसे किसके लिए लगा के देखो, होल नंबर्स के लिए लगा के देखो। जब आप इसे होल नंबर्स के लिए लगा के देखो, सबसे पहली बात
तो देखो बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए देखेंगे बेटा। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है ना। होल नंबर का पता होना चाहिए। मैं बार बार लिखता भी हूँ, पीछे की क्लासों में होल नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, सारे नंबर बता भी रखे हैं, तो आप एक बार क्लास को पीछे जाके देखेंगे भी। अब वो कह रहा है एडिशन के लिए देखो, तो जोड़ के लिए देखते हैं सबसे पहले ना। तो होल नंबर की प्रॉपर्टी कहती है बेटा, देखो जैसे अगर a प्लस बी दो नंबर है और इन्हें मैं कर दूं b प्लस ए, यानी कोई भी नंबर ले लो। मैंने ये 3 और 4 ले लिए, तो ये 4 प्लस के 3 हो जाएंगे। दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? हाँ सर, 7 इक्वल्स टू 7 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो जो होल नंबर हैं, तो क्लोजर एडिशन प्रॉपर्टी में एडिशन इज कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी बराबर क्या आ रहा है? तो यहाँ ध्यान देंगे, a प्लस बी बराबर आ रहा है सर b प्लस ए। सर ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं? हाँ, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे और नंबर भी लेके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं कहूँ 7 पे, जैसे a प्लस बी पे चल रहा है ना, आपको ये ध्यान रखना, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? b प्लस ए होना चाहिए। ये 4 प्लस 7 कर दिया, तो यहाँ पे 7 प्लस के 4 कर दूँ, तो यहाँ पे 11 हो गया, ये भी 11 हो गया। तो यहाँ भी देखो लो बराबर आ रहा है। जैसे a प्लस बी इक्वल्स टू, मैंने करा b प्लस ए, कोई भी नंबर ले लो। यहाँ पे 11 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया मैंने, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी लिया? 4, तो 4 प्लस के 11 ले लो, तो ये 15 हो गया और ये भी 15 हो गया। तो यहाँ भी एप्लीकेबल हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप, एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब सबट्रैक्शन में देखते हैं। तो सबट्रैक्शन में कैसे देखेंगे कि जैसे a माइनस बी करा और b माइनस ए कर दो, क्या दोनों बराबर आएंगे क्या? ठीक है ना। देखो दोनों बराबर नहीं आएंगे। कैसे सर? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कैसे नहीं आएंगे सर बराबर। तो देखो, अगर मैं a माइनस बी ले रहा हूँ और बराबर b माइनस ए की बात कर रहा हूँ, तो a ले लिया मैंने 4 और b ले लिया 3, और b कितना लिया है? 3 लिया, और a कितना लिया है? 4। तो यहाँ पे तो बना 1 और यहाँ पे माइनस के 1 बना, तो 1 माइनस के 1 के बराबर इक्वल होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा सबट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ, सबट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है। तो सबट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, उसने लिखा भी है, सबट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे दो नंबर हैं, a इंटू बी करा, ये बराबर आना चाहिए b इंटू ए के। होल नंबर के लिए देख रहे हैं, ध्यान देना, होल नंबर के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना। तो होल नंबर के लिए देख रहे हैं। अब देखो सर, इसे भी समझा दो। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि a इंटू बी बराबर आना चाहिए b इंटू ए के, होल नंबर कोई भी ले लेते हैं 0 से इनफाइनाइट तक। तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, a की वैल्यू, b की वैल्यू ले ली 4, b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 3, 4 तिया आ गया 12 और ये भी 12 आ गया, दोनों बराबर आ गया। कि सर 0 ले लेना। तो देखो a इंटू बी होता है ना, और b इंटू ए होता है। तो a की वैल्यू 0 ले ली, b की वैल्यू 5 ले ली, तो b की वैल्यू 5 ले ली, a की वैल्यू 0 ले ली। तो 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा। तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा भी होगा कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो देखो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव है और एडिशन भी इज कम्यूटेटिव है। क्या सर डिवीजन इज नॉट कम? हाँ, डिवीजन होगा क्या? देखो जैसे अगर मैं a को b से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, a को b से डिवाइड कर रहा हूँ, किसको? a को b से, तो b अपॉन a आना चाहिए। क्या आना चाहिए? b। जैसे मैं a को b से डिवाइड कर दिया और बराबर b अपॉन a कर दिया, तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, अगर मैंने a अपॉन b कर दिया इक्वल्स टू b अपॉन a कर दिया, अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे b की वैल्यू 2 होगी और a की वैल्यू कितनी होगी? 4। इधर तो 2 आ जाएगा, इधर 1/2 आ जाएगा। क्या दोनों बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। तो बेटा डिवीजन में नहीं होगा। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो 2 में इम्प्लीमेंट होगा इसका, 2 में नहीं होगा। तो 2 में किस में होगा? एक एडिशन वाली में होगा सर, और एक मल्टीप्लिकेशन वाली में होगा, सबट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं इंटीजर्स के लिए। अगली टेबल आप यहाँ पे देख ही रहे होगे बच्चों, इंटीजर्स के लिए देख रहे होगे, ठीक है ना। देखो ये रहा इंटीजर्स के लिए। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं सर? तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो जैसे 0 1 2 3 4 5, और यही कहाँ तक जाते हैं सारे के सारे? प्लस इन्फाइनाइट तक जाएंगे। इधर -1 -2 -3 माइनस के 4, और ये भी कहाँ तक जाएंगे? माइनस इन्फाइनाइट तक जाएंगे। तो ठीक है ना, 0 भी शामिल हो गया, पॉजिटिव नंबर भी हो गए और नेगेटिव नंबर भी शामिल हो गए। अब वो कह रहा है हाँ, अब जैसे कम्यूटेटिव लॉ हमने होल नंबर्स के लिए लगाया था, ऐसे ही आप इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं। तो ये कैसे लगाएंगे? देखो सबसे पहले एडिशन के लिए लगाते हैं। एडिशन के लिए कैसे लगाएंगे सर? वही सेम लगाएंगे बेटा कि a प्लस बी इक्वल्स टू आना चाहिए b प्लस ए के, ठीक है ना।
कोई भी हम इंटीजर नंबर लेते हैं, कोई भी हम इंटीजर नंबर ले लेते हैं, तो ए की वैल्यू जैसे मैंने 4 ले ली और बी की वैल्यू मैंने -5 ले ली। अब देखो बी की वैल्यू -5 होगी और ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे बचा -1 और इधर भी -1, दोनों बराबर हो गए तो इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि सर पहली वाली वैल्यू को बड़ा ले लो, तो ये 5 ले ली हमने और ये वैल्यू ले ली हमने 4, ठीक है ना, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो दोनों बराबर आ गए, तो एडिशन में इंटीजर की प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि a प्लस बी बराबर हो जाएगा b प्लस ए के, तो एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये समझ में आ गया। ठीक है सर, अब देखते हैं सबट्रैक्शन में लग पाएगा क्या सर इंटीजर का। देखो सबट्रैक्शन में नहीं लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, यहाँ पे बात को समझो कैसे नहीं लगेगा। देखो जैसे मैंने a माइनस बी करा तो बराबर आना चाहिए b माइनस ए के, मैंने ये 5 ले लिया, ये 2 ले लिया, तो b 2 लिया और ये 5 लिया है, तो ये तो आ गया 3 और ये आ गया -3, तो 3 -3 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है, तो यहाँ पे नहीं लगेगी, तो यहाँ पे सबट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है ना, सबट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव यहाँ पे लिखा भी है। अब मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं कि सर a इंटू बी इक्वल आना चाहिए b इंटू ए के, ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे तो आ जाएगा कैसे सर, कि इंटीजर नंबर ले लेते हैं हम, एक -4 ले लिया और एक 5 ले लिया, तो ये a इंटू बी हो गया, बराबर आना चाहिए b इंटू ए आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो तो b कितना लिया हमने 5 लिया, a कितना लिया है -4 लिया है, तो -20 हो गया और ये भी कितना आ गया -20, तो दोनों बराबर आ गए। आप कितने भी क्वेश्चन करके देख लेना बराबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो कम्यूटेटिव के लिए क्या डिवीजन देखो कि अगर मैं a को b से डिवाइड कर रहा हूँ तो b को a से डिवाइड करूँगा, तो जब ऊपर ही इक्वल नहीं आया तो यहाँ भी इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ लिखा है डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो इंटीजर में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी सिर्फ 2 में लग पाएगी, एक एडिशन में लगेगी और एक मल्टीप्लिकेशन में लगेगी। ठीक है, तो ये टेबल फेल हो गई आपकी। अगला जो आता है देख रहे हो यहाँ पे आप जो तीसरी हेडिंग देख रहे हो बच्चा पढ़ी, ये रैशनल नंबर्स की है, किसकी है, रैशनल नंबर्स की है। ठीक है ना, तो ये रैशनल नंबर की है, यहाँ पे ध्यान से देखो ये किसकी है, रैशनल नंबर्स की है। ठीक है, तो देखो रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक है सर, परिमेय संख्या है, तो एडिशन करके देख रहा है, वो कह रहा है रैशनल नंबर को जोड़ के देखो। ठीक है ना, एक रैशनल नंबर ये कह रहा है यू नो हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसे समझो बेटा, मैंने रैशनल नंबर के लिए बताया था, रैशनल नंबर क्या होते हैं सर, p/q की फॉर्म के होते हैं, बट q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर q 0 के बराबर हो गया तो वो अनडिफाइंड बन जाता है। ठीक है, तो एक -2/3 ले लिया प्लस 7 ले लिया, अब इन दोनों को सॉल्व करा तो 1/21 आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही 5/7 ले लिया, -2/3 ले लिया। भाई एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ a/b लेता हूँ प्लस की है ना c/d ले लेता हूँ, और इसमें आके मैं क्या करूँ c/d कर देता हूँ प्लस के a/b कर देता हूँ, तो वो -2/3 ये ले लिया हमने, प्लस के c/d 5/7 ये ले लिया। ठीक है ना, c/d 5/7 ले लिया और a/b कितना था 3 था, तो यहाँ पे प्लस -2/3। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्या दोनों बराबर देख लो आप, तो सर यहाँ पे 21 आ गया एलसीएम, तो 21 7 दूनी 14 -14 7 21 5 15 आ गया प्लस का ये। अब यहाँ देखो 21 आ गया यहाँ पे एलसीएम, तो 7 21 5 15 आ गया, और 3 7 21 7 दूनी 14 -14 आ गया, तो 15 में से -14 जाएगा तो 1/21 आ जाएगा, और ये भी 1/21 आ जाएगा, तो दोनों कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो एडिशन में बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाती है। तो ये क्या बता रहा मैंने यहाँ पे, कम्यूटेटिव लॉ बता, ठीक है ना, ये बता दिया। ऐसे इस में करके देखा, a/b a/b हो गया प्लस के c अब c/d हो गया प्लस के a/b हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके देख लो क्या बराबर आएंगे, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको सॉल्व करके, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है करो सॉल्व, यहीं सॉल्व कर देते हैं इसे। देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। एलसीएम कितना आ गया सर 15 आ गया। ठीक है, अब देखो 5 या 15 6 या 18 हो गया माइनस के, और 3 पंजे 15 और माइनस के 8 पंजे 40 हो गया। अब ये बराबर आना, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, 15 आ गया, 15 5 40 हो गया माइनस का, और 5 या 15 6 या 18 हो गया माइनस का, तो ये कितना हो गया -58 हो गया इधर, अपॉन में 15 हो गया। अब इधर भी बेटा माइनस के 58 हो जाएगा और अपॉन में 15 हो जाएगा, दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ भी बराबर आ गए, तो वो कह रहा है ना क्या आएगा, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। ये सॉल्व कर दिया हमने, यानी कि बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के लिए एडिशन में लग जाएगी। यहाँ से आगे देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है ना, आप बुक में प्रॉपर नोट्स आएगा तो पूछ लेंगे, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रख
रखिएगा और काम करते रहिएगा। सो मच और चैनल